नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आज मैं उन महाशक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो महाशक्ति मुझे कम से कम बहुत दिनों से मेरी जो रक्षा करते हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं था। वो मेरे साथ हमेशा रहते थे, उसके बारे में मुझे कोई अनुभूति नहीं थी। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगी और आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लालच है, लालच बहुत बुरी बला है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से मिल जाए, क्योंकि किसी भी शक्ति के बारे में आपको लालच नहीं रखना है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे जो इष्ट है, मेरे जो बाबा हैं, वो महाशंकर बाबा, माता रानी और शंकर की जो है शक्ति है, और मैं ये कह सकता हूँ मैं आज आप लोगों को महावीर भद्र यानी भद्रकाल, इनको काल भद्र कहा जाता है, वीरभद्र के बारे में सुनाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हम इस विद्या से ये करेंगे, हम वाम मार्ग से ये करेंगे, हम दक्षिण मार्ग से ये करेंगे और विभिन्न मार्ग से कुछ करेंगे। मैं महादेव की उपासक हूँ, मैं महाकाल की उपासक हूँ, मैं शूलपाणी की उपासक हूँ, मैं जटाधारी की उपासक हूँ। लेकिन एक बात तो सही है कि महादेव ही चुनते हैं कि तुम किसकी उपासना करोगे। जो भी कोई महादेव का भक्त है, जो भी कोई महादेव का भक्त है, ये वो इस जन्म का कोई पुण्य नहीं है, बहुत पुराने जन्म का पुण्य होता है। लेकिन एक बात समझ सकते हैं, जो लोग महादेव की शक्ति धारण करके अन्याय, अनिति और दुराचार करते हैं, उसका किस प्रकार से पतन होता है, ये काल भस्मासुर जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि भक्ति का कभी लालच नहीं करना है, ना ही साधना का लालच करना है। भक्ति का भूख रहना चाहिए, यानी भक्ति कितना प्राप्त करेंगे इसकी एक भूख रहेगा आपके अंदर, एक प्रकार की जो लालसा रहेगी। लेकिन उस प्रकार की लालच नहीं रहेगा जो कि आज मैं ये अनुष्ठान करूंगा ये मिलेगा, कल वो अनुष्ठान करूंगा वो मिलेगा, परसों एक और दूसरा अनुष्ठान करूंगा मुझे कुछ मिलेगा। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भक्ति करना सीखे। दिखावे में कोई काम ना करें। दिखावे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ओम जय गणेश देवा जोर जोर से चिल्लाएंगे माइक लगा के, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो सुनने वाले तो भगवान गणेश ही है, जो कि सुनेंगे कि आप अंदर से कर रहे हैं बाहर से कर रहे हैं। मेरे को बहुत सारे सवाल आता है, अच्छा तू सच में वीरभद्र का उपासना करता है तो एक बात बता, वीरभद्र का मंत्र क्या है। देखो, वीरभद्र का मंत्र कोई शेल में नहीं चलता है। बाबा वीरभद्र ऐसे शक्ति है, मेरे ऊपर जितना भी पीड़ा होता है, कुछ भी कहता है, वो चुपचाप ऐसे सोते रहते हैं। वो एक टाइम उठेंगे और उस टाइम जब उठेंगे वो शत्रुओं का नाश करेंगे। इसीलिए मैं उनको कतई आभार नहीं करता हूं, बस उनकी उपासना करता हूं। 4 साल से उनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े थे। मुझे कैसे पता चला, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा, क्योंकि आपकी आंखें खोलेगी, आपकी भक्ति जागृत होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये बात है बहुत पुराना बात, बहुत पहले की बात है। जब मैं बाहर में जाता था, मेरे साथ ऐसे कुछ घटनाएं घटी थी जिस समय मुझे बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं मरने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक ऐसे लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी शक्ति आ जाते हैं जो कि मुझे रक्षा करते हैं। मुझे वो पता नहीं चलता था वो शक्ति कौन है, क्योंकि मेरी जो जन्म हुआ था वो मेरी मंदिर में उपासना करने के लिए होता तो कि मैं बार बार ये भागता रहता था, इधर उधर करता रहता था, और कहीं ये कंपनी कहीं वो कंपनी जॉब करता था, मोटी सैलरी लेता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि महादेव की ये सब माया है, महादेव की रचना है, महादेव की लीला है, कि महादेव की लीला वो ही जाने। आप हमेशा एक ही चीज देखते होंगे, जितने सारे असुर हैं, जितने सारे वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हम साधना मार्ग में ये प्राप्त करेंगे, उनकी जो भी वरदान मिलता है उसी वरदान के कारण ही उसकी अंत होता है। चाहे वो भस्मासुर के एग्जाम्पल ले ले, चाहे किसी भी एग्जाम्पल ले ले। लेकिन भक्ति भाव से रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र ने राजा रामचंद्र ने जब ये उपासना किया था महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। अभी आप लोग ये कहेंगे तू क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है? मैं कतई नहीं बन सकता हूं, ना ही बनने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं उस राम राज्य से जुड़ा हुआ हूं जिस राज्य में राम नाम का लहर खिलता है, राम नाम का झंडा उड़ता है, राम नाम का सब कुछ होता है। देखो, मुझे कोई शौक नहीं है रातों रात कोई सिद्धि प्राप्ति करने के लिए। आज तक मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कभी भी महावीर भद्र की कोई भी उग्र मंत्र की जाप नहीं किया है। 4 साल कठिन परिश्रम करने के बाद जब मुझे पता चला, कैसे पता चला, इसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं। मेरी एक भांजी है,
उनकी उम्र 17-18 अभी 16-17 साल की होगी, उस टाइम वो 12-13 साल की थी। उनको क्या होता था, उनकी पूरी तरह से आज्ञान चक्र दृष्टि खुली थी, वो शक्तियों को महसूस कर पाते थे और शक्तियों को कभी कभी खुले आंख से देख भी पाते थे। उस टाइम ये सारे चीज़ मुझे एक खेल जैसे लग रहा था, कि मुझे लगता था शायद इसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर कुछ है जो ये बता रही। एक दिन उन्होंने ये मुझे बताया कि आपके पास कोई इतना बड़ा स्वरूप खड़े हैं, जो कि एक ऐसा स्वरूप खड़े जिसकी वर्णना मैं नहीं कर सकता, मुझे भय लग रहा है मामू, मुझे भय लग रहा है। उसके बाद मैं महादेव को प्रार्थना किया कि हे महादेव, मुझे बताए कि एक्चुअली मेरे साथ कौन है, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा, लेकिन हर बार आप मुझे बचाते हैं, लेकिन कौन है महादेव ये बताए। वो जानने की तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू सेवा कर तो काल भद्र की सेवा कर। मुझे ये भी नहीं पता था कि काल भद्र कौन है, भद्रकाल कौन है। आज भी मुझे उनकी तत्वों के बारे में जो पता, इतना जानता हूं, उनका कब आया था, कब जटा जब महादेव निकाले थे तब कैसे उत्पन्न हुए, सारे स्टोरी वगैरह सुन के पता चला कि ऐसे 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 है। लेकिन 4 साल तक निरंतर उनकी सेवा करता गया। इसी बीच मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा जिसमें यह वर्णन है कि भूत भविष्य वर्तमान पता चलेगा, एक साथ पता चला। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बाबा वीरभद्र जब नाश करते हैं, समूहों के साथ नाश करते हैं। बाबा वीरभद्र एक ऐसा शक्ति है जो कि बेताल गण को उत्पाटन कर सकते हैं, ब्रह्म राक्षस गण को उत्पाटन कर सकते हैं, वो सारे गणों को एक साथ उत्पादन कर सकते हैं। हम उसको ये नहीं बुला सकते कोई यूट्यूबर मेरे नाम पे कुछ गलत बात बोला, जाके उसका सर्वनाश करो, उल्टा मेरी ही हानि हो जाएगी। वो आते हैं तो समूह में नाश करने के लिए आते हैं। जब चारों ओर आप शत्रुओं से घिर जाए तब उनको एक बार आह्वान करना चाहिए। आजकल मुझे बहुत सारे मेल आते हैं कि आचार्य जी आप हमें वीरभद्र की साधना दे दो। देखो, वीरभद्र की साधना कोई सुपर मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप जाओ पैसा दे के खरीद के ले आओ। वीरभद्र साधना के लिए आपको खुद को तपाना पड़ता है, बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। अभी तक मैंने कोई उनकी बहुत बड़ी मंत्र की उपासना कर नहीं पाया। जो भी 2 गुप्त मंत्र मिला है वो उनकी कृपा से मिला है। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, महादेव की ऐसी ये शक्ति है जिनकी वर्णन करना मेरे मुंह पे समर्थ नहीं है, ना ही मैं इसको कभी वर्णन कर सकता हूं। इनकी कब क्या चल जाए किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे इतने बार दंड मिला है जिसकी वर्णना मैं इधर नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ, मेरे पास थोड़ा सा घमंड आ गया कि मैं महावीरभद्र के उपासक। उसी रात से लेके 7 दिन तक हर रात 12 बजे आके वो मुझे उठाते थे और इतनी भयंकर आवाज निकालते थे जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। आज भी अगर को सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि महावीरभद्र की जो आप मंत्र वगैरह यूट्यूब में मिल रहे हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में आपको वीरभद्र की उपासना करना है, वीरभद्र प्राप्ति करना है, तो पहले महादेव जी का आप उपासना करें। अगर आपकी जिंदगी में सच में वीरभद्र की आवश्यकता है, अगर आप सच में कुछ जन कल्याण करना चाहते हैं जिससे आपके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं और उस शत्रु संहार करने के लिए या फिर शत्रुकुल को नाश करने के लिए वीरभद्र बाबा की जरूरत है, तभी जाके महादेव आपको दे सकते हैं। वरना और किसी दूसरे शक्ति को आपके हाथ में लेकर थमा देंगे और कहेंगे तू इसकी उपासना कर। आप भ्रांति में ना रहे कि एक रात में वीरभद्र की उपासना सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र तो किसी भी मंत्र चलता है, अगर आप गणेश जी का मंत्र भी चलाएंगे तो वो भी चलता है। तो इतनी बड़ी महाशक्ति को उपासना करने की आप कोशिश करेंगे, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोच समझ कर करना। कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आता है, उस मेल में लिखा जाता है कि मैंने तो वीरभद्र का मंत्र कर लिया, अभी मुझे विक्षिप्त जैसी सिचुएशन अब जरूर होगा, क्योंकि आप उनकी एक मंत्र की ऊर्जा भी नहीं संभाल सकते। जो गुप्त मंत्र मिलता है उसकी 11 बार जाप करने मात्र से ही मेरी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे मेरे ब्लड प्रेशर पूरा हाई हो गया। उस मंत्र को 7 बार से मैं ज्यादा जाप ही नहीं कर पाता हूं। इतनी ऊर्जा महसूस होती है कि मुझे लगता है सारे नस नाड़ी फट जाएगा और सब मैं मर जाऊंगा। इसीलिए आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की थंबनेल देखे यूट्यूब में इस प्रकार से साधना ना करें जिससे आपकी हानि हो सकता है। क्योंकि पहले आप अपनी ऊर्जा को समझे, आपकी ऊर्जा में क्या है, किस प्रकार से साधना आपके लिए सटीक है, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। वो महादेव आपको लेके जाएंगे, वो धीरे धीरे लेके जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए देहधारी गुरु। अगर देहधारी गुरु ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं तो महादेव की आश्रय लीजिए और फिर महादेव की शरण में जाए, महादेव ही आपको मिलाएंगे आपकी देहधारी गुरु के साथ। और एक बात कहना चाहता हूं, वीरभद्र की उपासना मुख्यतः एक विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि में होता है जो कि अघोर संप्रदाय में होता है, जिसको अघोर वीरभद्र कहा जाता है। और उसमें जो शक्ति चलती है उस शक्ति के
वर्णन में नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का एक एक, अगर उनका एक बहुत बड़ा 7 या 8 कवच है उनका, उस कवच का अगर आप पाठ करेंगे, उस कवच को अगर पढ़ने से मात्र से ही आपको भय लगा, क्योंकि उसमें सब कुछ बांध दिया जाता है। बेताल का गण, राक्षस का गण, ब्रह्म राक्षस गण, सब कुछ बांध दिया जाता है। और वो कवच एक प्रकार की लाइफ रिस्क होता है। अगर आप उसको पाठ करेंगे, आइदर आपकी वो कवच सिद्धि होगी या फिर मृत्यु होगी, यही चीज होता है। इसीलिए आप कहीं ने ड्रांग ड्रिंग ड्रूंग वीरभद्र प्रलय कड़ाई जोड़े जोड़ो ये सारे मत करिए, क्योंकि इसमें आपकी हानि हो सकता है। लोग अभी ये कहेंगे, देखो अगर इस चीज का व्यापार करना होता तो महावीर भद्र की मैं साधना देके लाखों रुपया आपसे लूट सकता था। लेकिन महावीर भद्र की उपासना, एक बात अगर कान खोल के सुन लो, कोई अगर आपको सेल में देता है, उसको करते हो, अनुभूति तो हर मंत्र में होगा। अगर उसको संभाल नहीं पाओगे, आपकी ऐसी हानि होगी जो कि आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, महावीर भद्र का रहस्य आपको समझने के लिए बहुत समय लगेगा। आप ऐसे सिंपल लगता है कि हाँ महादेव जी की बस जटा निकाले फिर हुए, क्योंकि उनको संभाला नहीं गया, इतना ऊर्जा, उनको एक जटा उखाड़ना पड़ा था और वो जमीन पे जो आके गिरा तो उससे सब वीरभद्र हुए, फिर भद्रकाली हुए। ये सारे स्टोरी आपको पता है, बहुत सारे इसके टेलीविजन में बहुत सारे चीज आपको पता है, लेकिन आप इनकी पूरी तथ्य नहीं जानते। वो ऐसे शक्ति हैं जो कि हमेशा भद्र रहते हैं, जब वीर होते हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। और पहली बात है, जो वीरभद्र की तत्व की उपासना करेगा वो हमेशा तो शांत बैठेगा, लेकिन जब वो भड़क जाएगा उसको संभालने के लिए कोई नहीं होते। मुझे आए दिन उनकी उपासना करते मैं थोड़ा बहुत डर लगता है। कभी कभी इतना शांत होता हूं, कभी कभी कुछ कोई बोल देता हूं, इतना भड़क जाता हूं। कंट्रोल करने के लिए महादेव की 3 दिन की उपासना करना पड़ता है। मैंने बहुत बार लोगों को यह समझाया कि वीरभद्र रहस्य सुनने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, आपको थोड़ा ज्ञान चाहिए और आप उस तत्व में जाना चाहिए। आचार्य बापू वीरभद्र का उपासक है, इसका मतलब नहीं कि मेरे सारे फॉलोअर्स वीरभद्र के पीछे पड़े, बाबा वीरभद्र की उपासना करने लग जाए। क्योंकि देखो, मैं इधर डराने के लिए नहीं आया हूं, ना ही डराने के लिए बैठा हूं, लेकिन महावीरभद्र की उपासना करने के लिए आपको महादेव जी की उपासना करना पड़ेगा। अगर बाबा वीरभद्र की आपकी जिंदगी में जरूरत है, अगर महादेव आपकी जीवन में उनको भेजना चाहते हैं, तो वीरभद्र की प्राप्ति यानी बाबा वीरभद्र कृपा प्राप्ति जरूर होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करने की बात तो भूल जाओ। पहले उनकी कृपा पाने के लिए 4 साल से खट रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत कृपा मिलता है, वो भी कितना कोशिश करने के बाद जाके वो सुनते हैं। एक बार सुने थे, लेकिन उन्होंने एक भी चेतावनी दिया कि पहली बार सुने, बाद में इस प्रकार से आह्वान ना करना। किसी ने मुझे बहुत गंदी बात बोला था, ये यूट्यूब का मैटर नहीं, कुछ अलग मैटर है, तो मैंने बाबा को बुलाया, बाबा प्लीज आ जाओ, मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर इस काम में अगर तू बुलाएगा तो पहला दंड तुझे दूंगा, बाद में और किसी को दूंगा। उसी दिन के बाद मैंने कान पकड़ लिया और दोबारा कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसे ऑटोमेटेड ऐसे प्रोग्राम है जो कि कब एक्टिवेट हो जाएंगे हमें भी नहीं पता। इसलिए उन महाशक्तियों के पीछे ना भागे जिसकी उपासना आप कभी नहीं कर सकते। अगर आपको उपासना ही करना है तो पहले गणपति साधना से लेके, गुरु साधना से लेके, हनुमान जी की साधना से लेके माता रानी भोलेनाथ तक जाइए, तो आप उसके बाद ही आपको कुछ प्राप्ति हो सकता है। देखिए, बहुत दिनों से लोगों का मन में यह जिज्ञासा था, कुछ वीरभद्र के बारे में आप बताओ जिसे हम कुछ समझने को मिले, सुनने को मिले, तो आज मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ जो थोड़ा बहुत मैं अज्ञानी हूँ, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में शेयर किया, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ लोग अभी आके ये कहते हैं कि सर आप आध्यात्मिक इंसान हो, हम आपके नाम पर कुछ कहते हैं, बुरा भला करते हैं, तो आप हमारे चरण स्पर्श करो, हमें कुछ ना बोलो। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले मैं आचार्य था, पहले बापू था, पहले एक प्रकार की इंसान था, आज मैं एक प्रकार की यूट्यूबर हूँ। मेरा ज्ञान है, ज्ञान को बेचता हूं, ज्ञान को बदले मुझे रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू से मैं भी खुश और मैं भी बहुत अच्छा से हूं, खुश हूं। और बाकी जो ज्ञान मिलता है उसको ग्रहण करो। और एक 1 अगस्त से क्या क्या प्रोसीजर होगा बहुत जल्दी उसके बारे में एक वीडियो आएगा, ठीक है। अगर लाइक कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डिसलाइक मारना है तो डिसलाइक मार दो। लेकिन एक बात कहता हूं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कटु सत्य को सुनना पड़ेगा। सत्य यह है कि दुनिया में हर कोई आपको यह कहेगा कि आप आगे बढ़ो, अच्छा करो, लेकिन वो इंसान ये नहीं कहेगा कि आप मेरे से भी अच्छा करो। लेकिन मैं वो आचार्य था, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं वो आचार्य था जो साल भर ये कहता रहा कि आप इतना काम करो, कि आप इतना अच्छा करो कि मैं ही आपसे गुरु दीक्षा ले लूं और आपकी जिंदगी में जो भी है वो तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। यही था, यही कहना था आपको। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझे और आगे बढ़िए। ये कहूंगा आप ऐसा इंसान बने कि एक दिन आप मुझे गुरु दीक्षा देने के लायक हो जाए।